सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना लेक्चर नंबर 4 है हमारा। पीवाई की सीरीज़ चल रही है, उसमें हम लोग एक्सपेरिमेंटल स्किल्स वाला चैप्टर देख रहे हैं। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स के ऊपर जो हमारे पीवाई की यूज़ आए हुए हैं, दैट इज़ व्हाट वी आर सीइंग। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में अभी तक हमने जो टॉपिक कवर अप कर लिए वो हमने वर्नियर कैलिपर कवर अप कर लिया। वर्नियर कैलिपर के जितने भी हमारे पीवाईक्यूज़ आए हैं वो हमने देख लिए, और हमने स्क्रू गेज के सारे पीवाईक्यूज़ देख लिए। अब आज का जो लेक्चर है हम लोग देखेंगे, विल ट्राई टू कवर अप द पीवाईक्यूज़ फ्रॉम दिस, और इसके अलावा जो भी रह जाएगा विल ट्राई टू डू इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है। सो आज का जो हमारा स्कोप है, आज हम देखेंगे यंग्स मॉड्यूलस के ऊपर। हम लोग वी आर गोइंग टू कवर अप द क्वेश्चन दैट केम इन जेई। ठीक है। तो यंग्स मॉड्यूलस में बेसिकली वी आर गोइंग टू, जो भी हमारे क्वेश्चन आए हुए ना, बेसिकली वो सारे आप कह सकते हैं कि एरर रिलेटेड ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो एरर रिलेटेड हमने ऑलरेडी यंग्स मॉड्यूलस पे काफ़ी क्वेश्चन करे हैं, तो उसी से ही मिलते जुलते क्वेश्चन है, और एक ही फॉर्मूला हमारा ज़्यादातर यूज़ होगा। टाइम पीरियड का जो होता है 2π√L/G। तो यहाँ पे L में वेरिएशन दे देंगे, या आपसे G पूछ लेंगे, या टाइम पीरियड और L में रिलेशनशिप। तो इस काइंड ऑफ एरर रिलेटेड क्वेश्चन ही है बस इसमें। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे। सेकेंड है हमारा रेजोनेंट ट्यूब एक्सपेरिमेंट हमारा। This is my experiment in that. So here we are going to see the we have been asked, हम एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है which is having the frequency। तो हमारे से इस क्वेश्चन में, इस वाले सेट ऑफ क्वेश्चंस में they have been asked to find out the length। पूछते हैं हम लोगों से, they can ask the speed of my sound in the tuning fork, speed of the sound इन द रेजोनेंट कॉलम। तो ये सब चीज़ें पूछते हैं। तो इसमें जो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट रहता है कि हमारा जो वंस, इसमें जो कॉन्सेप्ट रहता है हमारा वंस, एक स्टेशनरी वेव का हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है स्टेशनरी वेव का। और स्टेशनरी वेव का रिफ्लेक्शन जो होके दैट इट इज़ मेकिंग अ स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं। ये स्टैंडिंग वेव्स में जो ये जहाँ मेरी ट्यूब ओपन होती है दे आर हैविंग द एंटी नोड देयर, और जहाँ मेरी ट्यूब क्लोज होती है दे आर हैविंग द नोड देयर। ठीक है। और जो नोड और एंटी नोड के बीच में जो मेरा डिस्टेंस होता है दैट इज़ λ/4। दिस इज़ माई फर्स्ट रेजोनेंस। ठीक है। सेकेंड रेजोनेंस जो होता है, फर्स्ट रेजोनेंस हमारा फंडामेंटल हार्मोनिक होता है। सो सेकंड रेजोनेंस मेरा थर्ड हार्मोनिक होता है, थर्ड रेजोनेंस मेरा फिफ्थ हार्मोनिक देर होता है। जो मेरा सेकंड रेजोनेंस होता है वो 3λ/4 पे होता है, जिसके अंदर मेरे सो दिस होल इज़ λ/2, और ये मेरा λ/4 हो गया। ठीक है। ये मेरा पोर्शन λ/4 हो गया, और ये दिस होल इज़ माई λ/2। सेम वे जो मेरा फिफ्थ हार्मोनिक होता है और जो थर्ड रेजोनेंस होता है दैट इज़ 5λ/4। तो इन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होंगे, हम वी आर गोइंग टू सी दोज क्वेश्चंस। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी होती है मेरी, और जो मेरा स्पीड ऑफ माई साउंड होती है दैट इज़ नथिंग बट फ्रीक्वेंसी इंटू λ। ठीक है। और जो λ होता है दिस इज दिस λ। हमारे को लेंथ दे रखी होती है, वी बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी। तो लेंथ से आप λ निकालोगे, λ से यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर λ से आप यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर वेलोसिटी और स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है। जब क्वेश्चन देखेंगे और थोड़ा बहुत क्लियर अप हो जाएगा। और फिर हमारा मीटर ब्रिज के ऊपर होता है, जो कि हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, जिसके अंदर हमारे को एक अननोन रेजिस्टेंस निकालने के लिए दिया जाता है। तो दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसमें जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज का रिलेशनशिप बनता है दैट इज़ R/S, दैट इज़ इक्वल टू L/100 - L। ठीक है। तो ये हमारा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन होती है जब मेरा ये गैल्वेनोमीटर में जीरो करंट फ्लो करता है। ठीक है। तो देयर इज़ नो करंट फ्लोइंग इन दिस, तो वो वाला पॉइंट सर्च करना पड़ता है हमारे को मीटर स्केल पे व्हेन नो करंट इज़ फ्लोइंग। तो वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज सिचुएशन होती है, और उसके अंदर जो मेरी कंडीशन होती है R/S डिवाइडेड बाय जहाँ पे ये बैलेंस हुआ है वो पॉइंट, दिस लेंथ डिवाइडेड बाय दिस लेंथ। ठीक है। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट है। और एक जो हमारा कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग ऑप्टिकल बेंच का, जहाँ पे आपको फोकल लेंथ वगैरह फाइंड आउट करने के लिए दिया जा सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये रहता है मेरा, एक कोएक्सियली हम लोग एक कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं और कॉन्वेक्स मिरर रखते हैं। तो यहाँ से जो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं, तो फॉर इंस्टेंस दिस इज़ माय ऑब्जेक्ट, ये रेज जाएंगी यहाँ से। अगर ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं होता तो ये वाली जो मेरी रेज जो होती है ऑब्जेक्ट की, दैट विल बी, ये मेरा इमेज यहाँ पे फॉर्म करता। ठीक है। फ्रॉम द, ये रिफ्लेक्ट होके कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्लेक्ट होके ये मेरी इमेज यहाँ पे फॉर्म करता। ठीक है। बट क्या है मेरा यहाँ पे, आई एम हैविंग द, विल एडजस्ट द कन्वेक्स मिरर इन अ वे कि मेरी जो रेज है ये सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाए, और वापस मेरी जो इमेज है वो यहीं पे फॉर्म हो जाए। ठीक है। ये यहाँ पे मेरी इमेज फॉर्म हो जाए, रादर देन अगर ये नहीं होता तो मेरी इमेज ऑब्वियसली ये यहाँ से जाके यहाँ पे फॉर्म होती मेरी इमेज। ठीक है। ये दिस इज़ माई इमेज फॉर्म, अगर मेरा ये कॉन्वेक्स मिरर नहीं होता। अब कॉन्वेक्स मिरर है मेरा, तो कॉन्वेक्स मिरर से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होंगी, दिस रिफ्लेक्शन विल बी देयर। तो मैं इस पोजीशन पे जाके ऐसे रिफ्लेक्शन, इस पोजीशन पे ऐसे ये सेट करूँगा कि जहाँ पे इस पोजीशन पे कि ये मेरा वर्टिकली इस पे लैंड करे, और वर्टिकली लैंड करेगा दैट मीन्स इट इज़ गोइंग टू गो बैक फ्रॉम हेयर। ठीक है। यहाँ से ये रिवर्स पाथ मेरा रिवर्स ट्रैक कर लेगा। ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ, राइट। सो
ये अब देखेंगे हम लोग. सो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग जब ऑप्टिकल बेंच वाला क्वेश्चन आएगा वी विल डिस्कस फर्दर ऑन टू दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सो पहले हमारे क्वेश्चन ज़्यादातर यंग्स मॉड्यूलस बेस्ड हैं, पहले ये देखते हैं. तो यहाँ पे हमारे को क्या कह रहा है, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, लेंथ, इतने लेंथ का हमारा पेंडुलम यूज़ हुआ है, तो इस काइंड ऑफ मेरा है, तो ये मेरी लेंथ होती है. ठीक है, और मेरा टाइम पीरियड होता है 2π√L/g. जी इज़ माई इफेक्टिव ग्रेविटी होती है. ठीक है, तो वी आर हैविंग द ग्रेविटी हेयर g. ठीक है, लेंथ मेरा 1 मीटर है. इट इज़ अटैच टू अस डिफरेंट स्फेरिकल बॉब्स R1 एंड R2. तो लेंथ इफेक्टिव, यहाँ पे भी लेंथ भी इफेक्टिव हो सकती है. जो मेरा ये टाइम पीरियड होता है दैट इज़ 2π√L/g. तो यहाँ पे जो लेंथ होती है बेसिकली हम लोग ये लेंथ लेते हैं. अगर मेरा इसका साइज़ बड़ा है तो वी विल टेक द रेडियस ऑफ दिस ऑल्सो. सो हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी दिस प्लस दिस रेडियस. ठीक है, L+R. ठीक है, ये रेडियस हो जाएगा. तो मेरी लेंथ इफेक्टिव हो जाएगी L+R. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को 2 रेडियस दे रखे हैं, 2 बॉब दे रखे हैं. विद दीज 2 बॉब्स आई एम फाइंडिंग आउट द टाइम, और उन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस दे रखा है. तो मेरे को ये बोल रखा है कि मेरा विद द साइज़ ऑफ दिस रेडियस, इस रेडियस की वजह से अगर मेरा अगर एक रेडियस मेरा R1 है और दूसरा अगर मैं एक और रेडियस का लूँ मैं R2, तो इन दोनों के बीच में मेरा जो टाइम डिफरेंस आ रहा है मेरा कैलकुलेशन का, दैट कम्स आउट टू 5 × 10⁴. ठीक है, अब मेरे को बताना है व्हाट इज़ माई डिफरेंस इन माई रेडियाई. ठीक है, सो दैट हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम अस. तो हम लोग देखते हैं पहले रिलेशनशिप क्या है हमारी बिटवीन टाइम पीरियड एंड दिस रेडियाई. सो मेरा जो लेंथ है, लेंथ जो हमारा टाइम पीरियड होता है दैट इज़ 2π√L/g होता है, और जो मेरी लेंथ है दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन L+R. ठीक है, सो जो चेंज मेरा R में आएगा वो मेरा लेंथ में आएगा, और जो मेरा लेंथ में चेंज आएगा वो मेरा टाइम पीरियड में रिफ्लेक्ट होगा. और लेंथ और टाइम पीरियड में हमारा रिलेशनशिप कैसा है, ΔT/T दैट इज़ इक्वल टू 1/2 ΔL/L. ठीक है, तो जो मेरा रिलेशनशिप ΔL में आएगा, ठीक है, ΔL में क्या होगा, तो मेरा ये वाला L तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, ΔL क्या होगा मेरा, दिस L+R1 और L+R2. ठीक है, तो अगर मैं ΔL करूँगा तो ये मेरा कितना आ जाएगा, R2 - R1 हो जाएगा ऊपर बस. ठीक है, तो ये मेरे को ΔL निकालना है इस वाले केस में फिर. ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट वी नीड, R2 - R1. तो ΔL निकालना है मेरे को. ΔT मेरे को गिवन है, ΔT इज़ बीन गिवन टू मी, दिस वन 5 × 10⁻⁻4 इज ΔT इज़ गिवन टू मी. ठीक है, और डिवाइडेड बाय T हम लोग ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं. T इज़ इक्वल टू 2π√L/g. L की वैल्यू हमारे को दे रखी है 1 मीटर, G इज़ माई 10, तो यू कैन गेट द वैल्यू हेयर समवेयर अराउंड 2 के अराउंड वैल्यू आएगी इसकी. ठीक है, ये वैल्यू आपको पता लग गई. L × L कर दो, L आपको 1 दे रखा है इंटू 2. ठीक है, दैट इज़ ΔL. तो यहाँ से आपका ΔL आ जाएगा. दिस डेल्टा इज़ नथिंग बट योर R1 - R2 कम आउट. ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से. सो दिस इज़ योर आंसर. 2 ये 2 दिस 2, ये जो यहाँ से 2 चला गया. ठीक है, और ये मेरा ΔT ऑलरेडी दे रखा है 2 मेरा, वी हैव कैलकुलेटेड दिस T. ठीक है, इंटू 1 माई लेंथ ऑफ दिस लेंथ. ठीक है, सो इससे आपका आंसर आ जाएगा. दिस विल बी 5 × 10⁻⁻4 इज आंसर फॉर दिस. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है. नेक्स्ट में क्या है, स्टूडेंट 1 2 3 परफॉर्म एक्सपेरिमेंट फॉर मेजरिंग द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ सिंगल पेंडुलम. ठीक है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अ सिंगल पेंडुलम हमारा वही सेम फॉर्मूला हो जाएगा, T इज़ इक्वल टू 2π√L/g. ठीक है, तो यहाँ से अगर G में मेरे को निकालना है तो G में आई जस्ट टेक ΔG/g दैट इज़ इक्वल टू हाउ इट इज़ रिलेटेड ΔT/T प्लस, सो 2 ΔT/T प्लस ΔL/L. ठीक है, ये रिलेशनशिप आ जाएगा इन माई फ्रिक्शनल एरर जो मेरा ΔG में है. ठीक है, दिस माई रिलेशनशिप. कुछ नहीं है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो और प्रोपगेशन ऑफ एरर पावर वाला लगा दो, यू विल गेट इट. सो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 3 स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए यूजिंग द सिंपल पेंडुलम. दे यूज डिफरेंट लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड रिकॉर्ड डिफरेंट टाइम फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ ऑसिलेशन. द ऑब्जर्वेशन आर शोन इज इन द टेबल. ये टेबल दे रखी है हमारे को. द लीस्ट काउंट फॉर द लेंथ इज गिवन दिस मच एंड द लीस्ट काउंट फॉर द टाइम इज बीन गिवन दिस मच. ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ द टाइम और लेंथ. ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे हमारा ΔG/g L और T पे डिपेंड है, ऐसे रिलेटेड है L एंड T पे. तो यहाँ पे मेरे को ΔL दे रखा है विच इज़ माई 0.1, ΔT दे रखा है, ΔT इज़ माई, सो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या होता है आपका, दैट इज़ टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस. तो यहाँ पे जो भी आपका ΔT/T होगा दैट इज़ नथिंग बट योर ΔT/T. ठीक है, सो जो ΔT/T होगा दैट इज़ सेम ΔT/T. ठीक है, ये जो स्मॉल ΔT/T होगा. तो ये जो भी मेरा एरर, जो भी मेरा इसमें इस वॉच में एरर होगा, दैट एरर विल बी प्रोपोगेटेड इनटू माय
दिस टी, इस वाले टी में, टाइम पीरियड में, ठीक है। ये हमारे पास है। नाउ हमारे को वी हैव बीन आस्क्ड के वी जस्ट हैव टू पुट द वैल्यूज हेयर, ठीक है। डेल्टा जी बाई जी की वैल्यूज़ डालनी है और हमें हमसे क्या पूछा है कि E1 E2 E3 आर द परसेंटेज इज एरर ऑफ जी, ठीक है, E1 E2 E3, और वी हैव टू फाइंड आउट के रिलेशनशिप बिटवीन देम, मतलब देखना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। ऑप्शंस में आपको ऐसे दे रखा है कि E1 इज इक्वल टू E2 E3 इज लेस, तो हमें देखना है इसमें से वी हैव टू फाइंड आउट E1 E2 E3 निकालने हैं इसमें, ठीक है। सो डेल्टा जी बाई जी दे रखा है, वी हैव गॉट दिस डेल्टा जी बाई जी जो रिलेशनशिप है हमारी डेल्टा एल बाई एल प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी इज, दैट्स हाउ डेल्टा जी बाई जी जो फ्रिक्शनल एरर इन जी इज रिलेटेड विद एल एंड डेल्टा टी लाइक दिस, ठीक है। अब मेरे को डेल्टा एल बाई एल कितना दे रखा है पहले वाले केस में, दैट इज़ 0.1 इज़ माई दिस एंड 64, ठीक है। और इसमें हमारे टोटल टाइम ऑफ एन ऑसिलेशन कितना दे रखा है, दैट इज़ माई टाइम इज़ नथिंग बट जो ऑसिलेशन में टोटल टाइम पीरियड लग रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव टू टेक, टोटल टाइम इन एन ऑसिलेशन, वी डोंट हैव टू टेक दिस टाइम पीरियड, ठीक है। ये याद रखना है यहाँ पे, बिकॉज हमारा यहाँ पे जो आएगा दैट इज़ नथिंग बट दिस विल बी दिस इज़ द टोटल टाइम पीरियड। हम यहाँ पे जब इसको चेंज करेंगे ना, डेल्टा हमारा टी, दैट इज़ जो टी होता है दैट इज़ नथिंग बट टी डिवाइडेड बाय टोटल ऑसिलेशंस, तो यहाँ पे डेल्टा टी ओवर टी आता है हमारा, डेल्टा टी ओवर टी, ठीक है। दिस टी इज़ माई टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। सो डेल्टा टी बाई टी इज़ नथिंग बट ये इसका लीस्ट काउंट और ये मेरा टोटल टाइम पीरियड, ठीक है। टोटल टाइम पीरियड इन द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है। सो हेयर वी आर गोइंग टू टेक 128, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज 128 हेयर। सेकंड E2 में निकालूंगा, E2 में कितना आ रहा है दिस E2, तो यहाँ पे मेरा 64 है एंड 64 है, ठीक है। आई जस्ट पुट द वैल्यू हेयर 64 डेल्टा एल की, ओ सॉरी एल की, एंड टाइम पीरियड की मेरी आ गई 64। थर्ड में भी मैं E3 देखूंगा, दिस इज़ माई E3 0.1 डिवाइड बाई 20 प्लस 2 इंटू 0.1 डिवाइड बाई दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके E1 E2 E3 आ गए एंड इसमें यही निकालना है आपको, E1 E2 E3 ही निकालने थे आपको, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ दिस, ठीक है, जी द एरर इन द डेल्टा एल और डेल्टा टी है। वी हैव बीन आस्क्ड कि द मेजरमेंट ऑफ जी इज़ द मोस्ट एक्यूरेट फॉर, सो ये आपको टेबल दे रखी है, इसमें बताना है कि किस वाली रीडिंग में आपका मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट होगा, विच रीडिंग विल बी गिविंग द मोस्ट एक्यूरेट। सो जी जो आपका फ्रैक्शनल एरर जी का हाउ इट इज़ बिन रिलेटेड डेल्टा एल ओवर एल प्लस 2 डेल्टा टी बाई टी, ठीक है। तो इसके अंदर मेरा विल पुट द वैल्यू डेल्टा एल आपका दे रखा है यहाँ पे, सो डेल्टा एल जिसका, तो यहाँ पे डेल्टा एल जिसका सबसे छोटा, इसका देखो डेल्टा एल सबसे छोटा है तो दिस वन, सो यहाँ पे इफ़ यू पुट दिस वैल्यूज़ ना, सो यहाँ पे डेल्टा एल ओवर एल करेंगे हम और डेल्टा टी ओवर टी जब करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे डेल्टा टी जो है 2 टाइम्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1 सेकेंड है तो इसका 2 टाइम्स 2 सेकेंड ही आएगा ना, 0.2 सेकेंड। बट यहाँ पे जो लेंथ है डेल्टा एल दैट इज़ यहाँ पे डेल्टा एल 5 टाइम्स है, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 5 टाइम्स आएगा, प्लस यहाँ पे 0.2 0.1 आएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं देखूँ इट इज़ डेल्टा एल इज़ 5 टाइम्स, बट यहाँ पे जो रिलेशनशिप हमारे को है कि यहाँ पे डेल्टा एल और 2 में जो रिलेशनशिप है 2 टाइम्स ओनली है। अगर तो यहाँ पे अगर मैं टोटल करूँ इन दोनों का तो मैं देखूँगा यहाँ पे डेल्टा एल का मेरा 1 mm आएगा और यहाँ पे जो मेरा आएगा डेल्टा टी का जो आएगा दैट इज़ नथिंग बट प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.1, ठीक है। तो ये मेरा लगभग ये मेरा दैट इज़ माई आंसर। बट बाकियों में देखूंगा तो यहाँ पे मेरा 5 mm आएगा इसमें, ठीक है। ऊपर मेरा 5 mm है, यहाँ पे 1 से 5 है, 5 टाइम्स है इसमें जंप, बट यहाँ पे मेरा जंप कितना है, दैट इज़ मैक्सिमम यहाँ पे आएगा 4 टाइम्स, ठीक है। दैट विल बी 4 टाइम्स ओनली, दिस जंप विल बी 4 टाइम्स बिकॉज 2 सेकेंड यहाँ पे 2 था और जंप भी 4 टाइम्स नहीं आएगा। यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा दैट इज़ 2 आएगा यहाँ पे, बिकॉज 2 टाइम्स ऑफ ये है ना मेरा, 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी है, तो यहाँ पे 0.2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0.2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस भी आ रहा है दैट इज़ जस्ट 0.2, बट यहाँ पे जो डिफरेंस है इफ़ यू चेक इट दैट इज़ 4 mm का डिफरेंस, ठीक है। तो जो मेरी मिनिमम वैल्यू होगी फॉर दिस वन विल बी द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। सो जी इज़ मोस्ट एक्यूरेट फॉर दिस वन बिकॉज इसमें एरर सबसे कम होगा, इस वाले में एरर सबसे कम होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है, सो दिस क्वेश्चन इज सेम एज दिस क्वेश्चन, ये बिल्कुल रिपीट सेम क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, एक्जैक्टली सेम क्वेश्चन आया हुआ है। बस इसमें यही याद रखना है कि यहाँ पे आपको जो ये टी लेना है तो दिस वैल्यू शुड नॉट बी टेकन, यहाँ पे जो आपको टी लेना है दैट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशन। सो यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी सीन कि हाउ बिकॉज दिस टी वी आर कैलकुलेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ आर टी बाई एन, ठीक है, इसके बेसिस पे ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं टी बाई एन के, बिकॉज हमारे को ये डायरेक्ट नहीं पता, हमारे को ये डायरेक्ट दे रखा है, तो जो एरर मेरा इसमें होगा वो एरर मेरा इसमें प्रोपोगेट होगा, ठीक है।
नेक्स्ट में आपको दे रखा है यंग्स मॉड्यूलस इज डिटरमाइंड बाय दिस, ठीक है, इस तरीके से दे रखा है 49,000 m/l, ठीक है, m/l. नाउ द एरर्स इन द where the mass in the L is the extension in the wire, ठीक है. Now the error in the Young's modulus is taking mi on the mi plot on the graph paper. The smallest division are the 5 ग्राम. तो ये मेरे को डेल्टा m दे रखा है और ये आपको डेल्टा l दे रखा है, ठीक है. और आपको m and l दे रखे हैं. m is your 500 ग्राम, l is your 200 ग्राम. You have to find out the error, ठीक है. आपको एरर निकालना है इसमें, तो ईजी है ये. इसको आप सेम एरर प्रोपोगेशन लगा दो, डेल्टा y ओवर y प्लस डेल्टा एम ओवर एम प्लस डेल्टा एल ओवर एल हो जाएगा आपका, ठीक है. और डेल्टा एम और डेल्टा एल आपको दे रखा है. डेल्टा एम इज़ योर दिस, डेल्टा एल इज़ योर दिस, और ये भी ग्राम में ही है, तो यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज़, ठीक है. 5 डिवाइडेड बाई 500 डाल दो. 5 डिवाइडेड बाई 500 प्लस डेल्टा एल कितना है 0.02, ये भी सेंटीमीटर में है, तो 0.02 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है. इस तरीके से डाल दो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर फ्रैक्शन एरर, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट डिटरमाइन यंग्स मॉड्यूलस. तो यहाँ पे जो यंग्स मॉड्यूलस निकाला है दैट इज़ दिस वन, y इज इक्वल टू mg(l3) 4b, b इज़ योर ब्रेड्थ ऑफ द बार, 4b(d3) डिवाइडेड बाय रो, ठीक है. और यहाँ पे आपको लीस्ट काउंट दे रखे हैं, ये सारे लीस्ट काउंट दे रखे हैं आपको. 1 ग्राम मास का, लेंथ का 1 mm, 0.1 mm, 0.01 mm एंड 0.01 mm, ठीक है, इन सब के. एंड दीज आर योर वैल्यूज़, ठीक है. 2 kg, 1 kg, 4 सेंटीमीटर, 0.4 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर, ठीक है. ये आपको वैल्यू दे रखी है. आपको फ्रैक्शनल एरर चाहिए, तो आप इसका प्रोपोगेशन ऑफ एरर वाला लगा दो फॉर्मूला. सो डेल्टा y ओवर y, यहाँ पे मास का सिंगल आ जाएगा, लेंथ के साथ 3 टाइम्स आ जाएगा, ब्रेथ के साथ 1 टाइम आएगा, d के साथ जो है आपका d इज़ व्हाट योर थिकनेस ऑफ द बार के साथ 3 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है. एंड योर डिप्रेशन के साथ 1 टाइम आ जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से, एंड यू हैव बीन गिवन वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं. तो यहाँ पे इसको आप चेंज कर लेना इसी वाले उसमें. तो ये ग्राम में है तो चेंज इट इनटू ग्राम, ये मिलीमीटर में ले रहे हो तो चेंज इट इनटू मिलीमीटर, ठीक है. ऐसा नहीं है आप 1 मिलीमीटर ऊपर डाल दो, नीचे लेंथ में भी 1 डाल दो. तो जो आप सिग्निफिकेंट, जो आप डेल्टा एल ले रहे हो, जो यूनिट का, वही यूनिट का आपको यहाँ पे m लेना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपने ग्राम में लिया है तो चेंज इट इनटू ग्राम. मिलीमीटर ले रहे हो आप, चेंज इट इनटू मिलीमीटर. आपने ये मिलीमीटर है, चेंज इट इनटू मिलीमीटर. सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कर दो. सेम यहाँ पे सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कर दो. यहाँ पे मिलीमीटर में ऑलरेडी है, यू कैन डायरेक्टली पुट द वैल्यूज़, ठीक है. आप वैल्यू पुट करके यू कैन गेट द आंसर फॉर दिस, ठीक है. बट इसमें जो क्वेश्चन था वो यही था कि जो आपको लीस्ट काउंट जो दे रखा है और जो आपको एग्जैक्ट जो वैल्यू दे रखी है, उन दोनों का आपको यूनिट सेम रखनी है इसमें, ठीक है. राइट. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है. इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ द वायर ऑफ रेडियस 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है. इसका लीस्ट काउंट दे रखा है एंड लेंथ दे रखी है, ठीक है. रेडियस दे रखा है वायर का और लीस्ट काउंट दे रखा है जिससे मेजर किया, एंड 1 मीटर लेंथ उसकी दे रखी है और उसका लीस्ट काउंट दे रखा है मेरे को जिससे मेजर किया. और मास दे रखा है 1 kg और उसका लीस्ट काउंट दे रखा है. उस हैंग्ड द एलोंगेशन प्रोड्यूस इन द वायर, जो एलोंगेशन दे रखी है उससे उसका लीस्ट काउंट दे रखा है. वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम एरर. तो ठीक है, ये भी सिंपल है आपका. आप यंग्स मॉड्यूलस वाला फॉर्मूला लगा दो, दैट इज़ फोर्स mg डिवाइडेड बाई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया πr² डेल्टा l ओवर l, ठीक है. आप इसको आप प्रोपोगेशन ऑफ एरर जो भी आपका होता है इसमें पावर वाले में लगा दो और डिवीजन वाले में. सो डेल्टा m ओवर m प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा r ओवर r प्लस डेल्टा l ओवर l, डेल्टा l ओवर दिस यू कैन पुट इट x ना, एलोंगेशन को चाहे आप x रख दो यहाँ पे ऐसे, ठीक है. डेल्टा l कन्फ्यूजिंग हो जाएगा बिकॉज ये भी डेल्टा है, तो आप इसको x रख दो और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा l ओवर l, ठीक है. तो आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं. ये सारे आपको लीस्ट काउंट दे रखे हैं. जैसे इसका लीस्ट काउंट आपको दे रखा है 0.001 mm. डेल्टा l का लीस्ट काउंट क्या है आपके पास, डेल्टा l का लीस्ट काउंट दिस एक्चुअल वैल्यू और ये लीस्ट काउंट 1 mm, ठीक है. बस याद रखना आपको जो लीस्ट काउंट का यूनिट है वही आपको यूनिट आपको जो वैल्यू में रखना है, नीचे जो वैल्यू है ना उसी में सेम रखना है. सपोज यहाँ पे मास क्या क्या है हमारे पास 1 kg में दे रखा है, यहाँ पे ग्राम में दे रखा है. बस आपको यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1000 रखना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ पे आपको ये भी ग्राम में चेंज करना पड़ेगा. डेल्टा r किस में आपका, डेल्टा r इज़ योर दिस, तो ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में. आप डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.001 डिवाइडेड बाई 0.2, ठीक है. तो इस तरीके से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. डेल्टा l ओवर l क्या दे रखा है आपको, लीस्ट काउंट ये दे रखा है और डेल्टा l
इसकी एलोंगेशन जो दे रखी है दैट इज़ 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है, यहाँ पे लिखी नहीं है बट एलोंगेशन हमारे को चाहिए इसमें, सो द एलोंगेशन हेयर इज़ 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, सो इट्स गिवन इन द क्वेश्चन बट यहाँ पे इट इज़ नॉट देयर, सो दैट्स वाई। सो यहाँ पे जो एलोंगेशन आ जाएगी 0.5 और आपका लीस्ट काउंट आ जाएगा ये वाला, ठीक है, 0.001। सेम वे यहाँ पे आपकी लेंथ में क्या दे रखा है आपको, लेंथ इज़ योर 1 mm एंड दिस इज़ योर लीस्ट काउंट, ठीक है, तो ये भी ईजी है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है, नेक्स्ट में आपको इन एन एक्सपेरिमेंट द ब्रास एंड द स्टील वायर हैज़ बीन यूज्ड ईच ऑफ हैविंग द लेंथ 1 mm विद द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 1 millimeter स्क्वायर आर यूज्ड, ठीक है, तो इस तरीके से इट्स बिन देयर द वायर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज़, तो इस तरीके से कनेक्ट है, एक ये वायर है और दूसरा वायर ये है, ठीक है, तो इस तरीके से दोनों वायर कनेक्टेड है, ऊपर वाला मेरा ब्रास का है, नीचे वाला स्टील का है, कनेक्टेड इन सीरीज़ एंड वन एंड ऑफ द कंबाइंड वायर इज़ कनेक्टेड विद अ रिजिड सपोर्ट एंड द अदर वन इज़ सब्जेक्टेड टू द लोड, इस तरीके से रखा हुआ है। द स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द नेट एलोंगेशन, जो मेरे को नेट एलोंगेशन दे रखी है दैट इज़ डेल्टा एल, तो एक्स मेरे को दे रखा है 0.2 mm, ठीक है, एंड आई हैव बीन गिवन द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ बोथ ऑफ माई स्टील एंड ब्रास वायर्स, ठीक है, तो मेरे को निकालना है स्ट्रेस निकालना है, तो स्ट्रेस इज़ नथिंग बट योर सो यंग्स मॉड्यूलस इज़ योर स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन आपको दे रखा है दैट इज़ योर स्ट्रेन आपको दे रखा है एक्स ओवर एक्स जो होता है आपका मतलब डेल्टा एल ओवर एल होता है, डेल्टा एल आपको दे रखा है 0.2 mm और डेल्टा एम 0.2 mm दे रखा है, बट आपको जो यंग्स मॉड्यूलस है मीटर में दे रखा है, तो यू हैव टू चेंज इट, सो यहाँ पे हो गया 0.2 इंटू 10⁻³ कर दो इसे, ठीक है, डिवाइडेड बाय, और एल कितना दे रखा है आपको, एल इज़ बिन गिवन, एल आपका ये दोनों 1 मीटर के ना, तो टोटल लेंथ हो जाएगी आपकी 1 + 1 2 हो जाएगी, 1 + 1 2, तो ये आ जाएगा 0.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, सो ये आपका डेल्टा एल ओवर एल हो गया जो कि आपका स्ट्रेन है, ठीक है। अब आपको स्ट्रेस निकालना है, तो यंग्स मॉड्यूलस आपको निकालना है। यंग्स मॉड्यूलस क्या है कि जब भी मेरा इस सीरीज़ में होता है, ये हमारा जो स्प्रिंग कांस्टेंट वाला नहीं लगता, सीरीज़ में होता है, तो दैट इज़ अगर मेरे को इक्विवेलेंट कांस्टेंट निकालना होता है दैट इज़ K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 + K2, सो सेम वी आर गोइंग टू अप्लाई इट हेयर, ठीक है, तो यंग्स मॉड्यूलस कितना हो जाएगा y1 y2 डिवाइड बाय y1 + y2, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रास का हो जाएगा एक स्टील का, ठीक है, इससे आपका नेट यंग्स मॉड्यूलस आ जाएगा। तो यंग्स मॉड्यूलस आ गया, आपका स्ट्रेन आ गया, यू जस्ट मल्टीप्लाई बोथ ऑफ देम, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ठीक है, तो दैट इज़ व्हाट इट इज़ देयर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है, बाकी आगे कैलकुलेशन है, यू कैन डू दिस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है ना कि मेरा एक मास है दैट इज सस्पेंडेड बाय द स्टील वायर हैविंग द लेंथ दिस, रेडियस दिस, द इंक्रीज इन द लेंथ इन द वायर इज 4 mm and now the load is fully immersed into the liquid of having the relative density this in and the now the load is fully immersed into the density of relative density this and the partially immersed density of the material load is 8, the new value of the increase in length, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है मेरा कि फॉर इंस्टेंस इफ़ दिस इज़ माई ब्लॉक, ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज़ माई KX एंड दिस इज़ माई MG, KX जो हो गया ये आपका इसको जो होल्ड कर रहा है, ठीक है, MG को, सो दिस इज़ योर यंग्स मॉड्यूलस K, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा देखेंगे हम कि KX = MG होगा, ठीक है, सो फर्स्ट केस में जब मेरा ये दिस केस में जब मेरा इंक्रीज इन लेंथ यहाँ पे जो आएगी दैट इज़ इंक्रीज इन लेंथ इज़ नथिंग बट दिस 4 millimeter व्हेन इट इज़ नॉट इमर्स्ड इनटू द लिक्विड, ठीक है, तब ये आएगा, तो यहाँ से हम K निकाल लेंगे, K इज़ माई MG बाई X, और मास हमारे को वी हैव बीन गिवन द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इज़ 8, ठीक है, तो हमारे को डेंसिटीज़ दे रखी हैं, तो विल टेक रो इज़ द डेंसिटी ऑफ माई सॉलिड एंड सिग्मा इज़ माई डेंसिटी ऑफ माई लिक्विड, ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉलिड की डाल दो रो इंटू वॉल्यूम इंटू G डिवाइड बाई X, ठीक है, ये आपका K आ गया, ठीक है, K आ गया। अब सेकंड में क्या है, यही वाला मैंने सिस्टम जो है आई पुट इट इन द वाटर के अंदर डाल दिया, दिस इज होल सिस्टम इज़ बिन पुट इट इन द वाटर। अब क्या है कि इसके ऊपर बाइंड फोर्स भी आ जाएगी, ठीक है, बाइंड फोर्स आ जाएगी, एक MG तो नीचे लगेगा इस पर और एक इस पर ये टेंशन तो रहेगा इस पर KX, अब ये जो X डैश आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, द K विल नॉट बी सेम, तो यहाँ पे आ जाएगा जो अब इसका जो एलोंगेशन आएगा दैट विल बी डिफरेंट। अब हम फिर से इक्वेट करेंगे क्वेश्चन KX1
के एक्स वन प्लस बॉयंट फोर्स कितनी हो जाएगी मेरी, बॉयंट फोर्स विल बी जो रो ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू जी, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू रो वॉल्यूम इंटू जी, ठीक है, ये मेरा एम जी हो गया, ठीक है। सो यहाँ से विल गेट द वैल्यू ऑफ माई एक्स वन, ठीक है, यहाँ से एक्स वन निकाल लो, एक्स वन इसको इधर ले जाओ एंड यू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स वन कितनी आ गई आपकी, एक्स वन कम्स आउट टू बी रो माइनस सिग्मा वी जी डिवाइडेड बाई के, ठीक है, ये आपकी एक्स वन आ गई, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, एक्स वन आ गया आपका रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई के आएगा, और के की वैल्यू आप उठा के यहाँ से डाल दो, ठीक है, के की वैल्यू आपने डाल दी रो वी जी बाई एक्स वन, रो वी जी बाई एक्स, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गए, आपका आ गया वन माइनस जो एक्स वन आएगा, वन माइनस ये रो से रो डिवाइड हो जाएगा, वन माइनस सिग्मा बाई रो इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। एक्स आपको दे रखा है 4, सिग्मा की वैल्यू आपको 2 दे रखी है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ योर मटेरियल दे रखी है 8, यू जस्ट पुट द वैल्यू, आपके पास x1 आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये दिस क्वेश्चन इज बीन आस्क्ड, दिस क्वेश्चन में यही पूछा गया था इन दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दिस इज a thin 1 mm rod, a long rod of having the radius this, force 50 pi Newton is applied at one end to determine the Young's modulus. Assume that the force is exactly known if the least count in the measurement of all the measurement is this one, which of the following statement is false? ये हमारे को statement दे रखे हैं। The maximum value of v is this 10 to the power 14, delta y of y gets minimum contribution from the uncertainty in the length, delta y over y get the maximum contribution from the uncertainty in strain, and last is our figure of merit, ठीक है। figure of merit is largest in terms of लेंथ ऑफ रॉड। तो फिगर ऑफ मेरिट बेसिकली होती है सेंसिटिविटी, आपके कितने छोटे डिविजन्स हैं, ठीक है, कितने छोटे छोटे डिवीजन है, ठीक है, दैट इज़ व्हाट द फिगर ऑफ मेरिट। ये कॉन्सेप्ट हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है, जब हम सेंसिटिविटी ऑफ वोल्ट मीटर या सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर देखते हैं, तो वेयर वी आर सी के कितना मेरा टोटल लेंथ है, और वो कितने, ये सपोज ये मेरी टोटल लेंथ 100 mm है, तो ये कितने सेंसिटिवली डिवाइडेड है, या तो ये 1 mm में डिवाइडेड है, तो 1 mm, ठीक है, तो 1 mm में डिवाइडेड है, या ये 100 मीटर की मेरी लेंथ 0.55 mm में डिवाइडेड है, ठीक है, 0.5 mm में। तो अगर ये 0.55 mm में डिवाइडेड है, दैट आई विल से इट इज़ हैविंग द लार्जेस्ट फिगर ऑफ मेरिट। फिगर ऑफ मेरिट मीन्स कि जितनी छोटा इसका लीस्ट काउंट होगा, जितना छोटा इसका लीस्ट काउंट होगा, ठीक है। तो लीस्ट काउंट विद रिस्पेक्ट टू द टोटल लेंथ, ठीक है। ऐसा ना हो कि टोटल लेंथ छोटी हो और लीस्ट काउंट छोटा हो, तब भी नहीं, मेरे को देखनी है कि टोटल लेंथ में। सो इस फिगर ऑफ मेरिट इसमें क्या होगा मेरा, कि डेल्टा एल ओवर एल, ठीक है, कि मेरा लीस्ट काउंट ऑन माई कैलकुलेशन डिवाइडेड बाय जो मेरी एक्चुअल ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ट्रू वैल्यू और लीस्ट काउंट इन कैलकुलेशन। तो लीस्ट काउंट कितना है, जितनी वैल्यू इसकी छोटी होगी उतना मेरा ज़्यादा फिगर ऑफ मेरिट होगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द सेंसिटिविटी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम देख रहे थे, तो यहाँ पे अगर ये मेरा 100 मीटर की लेंथ है, तो 100 मीटर को अगर आप इसको डिवाइड कर रहे हो 1 mm में, ठीक है, दिस इज़ 1 mm में अगर इसका लीस्ट काउंट है, और दूसरा अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसको 0.5 mm में, ठीक है, 0.5 mm में, तो मेरी फिगर ऑफ मेरिट ज़्यादा किस में होगा, इसमें 0.5 mm में, ठीक है, जितना। तो यहाँ पे जो होगा फिगर ऑफ मेरिट मेरा 0.5 mm में, मेरा 100 mm बहुत छोटे पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये ज़्यादा सेंसिटिव है और इसका फिगर ऑफ मेरिट ज़्यादा है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे इसमें। तो यहाँ पे हमारा यंग्स मॉड्यूलस में मेरे को वी हैव बीन आस्क्ड टू फाइंड आउट, हमारे को ये निकालना है डेल्टा वाई ओवर वाई में एरर निकालना है, और दूसरा देखना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। तो वाई मेरा हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू योर एलोंगेशन डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप यू कैन पुट द वैल्यू, आप वैल्यू डालो, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू डाल दो 50 पाई इंटू 10 to the power 3, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर डाल दो, रेडियस स्क्वायर, एक्स बाई एल, एक्स क्या है आपका, सो एक्स इज अननोन टू यू, एल लेंथ, सो यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, एक्स मस्ट, ये एल इज बिन गिवन टू यू। तो यहाँ पे जो आएगा आपका, इफ़ यू सी दिस, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 50 पाई इंटू 10 to the power 3, यहाँ पे आपका यंग्स मॉड्यूलस जो होगा
यू हैव बीन आस्क्ड व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई, तो यहाँ पे आपका 50 पाई इंटू 10⁻3, ठीक है, ये आपका हो गया इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर कितना हो गया आपका 5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय x इंटू एल, ठीक है, दिस मच इज़ द वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻9 के अराउंड आ जाएगा, ये 2 इंटू 10⁻9 डिवाइड बाई x। तो 2 इंटू एक्स सबसे छोटा कितना हो सकता है, मेजरमेंट के बराबर ही होगा, ये सबसे छोटा लीस्ट काउंट के बराबर ही होगा, इससे तो छोटा नहीं जा सकता ना। तो x की सबसे छोटी वैल्यू भी कितनी होगी 10⁻2 होगी। तो अगर मैं इसको भी ऊपर ले जाऊँ तो 2 इंटू 10⁻11 ही बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं आ सकता मेरे को। तो यहाँ पे मेरे को दे रखी है मैक्सिमम वैल्यू आपकी 10⁻14, सो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो आपको यही बताना है विच वन इज़ फॉल्स। तो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम ये आ रही है 2 इंटू 10⁻9, और मेरा जो x की वैल्यू डिवाइड बाय x का सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है यंग्स, इसके लीस्ट काउंट के बराबर। अगर मैं इसको लीस्ट काउंट के बराबर भी डाल दूँ, वैसे बड़ी होगी इससे वैल्यू, अगर मैं सबसे छोटी भी वैल्यू डाल दूँ तब भी ये 2 इंटू 10⁻11 ही बन रहा है, ठीक है। सो दैट वन इज़ रॉन्ग। सेकेंड देखते हैं, अब इसका हम लोग डेल्टा वाई ओवर वाई निकालते हैं, इसका फ्रैक्शनल एरर निकालते हैं। तो इसका फ्रैक्शनल एरर आर से रिलेटिव होगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाय आर, एक्स से रिलेशन होगा डेल्टा एक्स बाय एक्स और डेल्टा एल बाय एल, ठीक है। फोर्स इज कांस्टेंट, पाई इज कांस्टेंट, सो ये तीनों में आ जाएगा। मेरे को निकालना है यहाँ पे मिनिमम कंट्रीब्यूशन विल बी बाय द लेंथ, ठीक है। तो लेंथ में क्या है मेरा, यहाँ पे लेंथ है मेरी 1 मीटर की, और यहाँ पे डेल्टा एल कितना है 0.01 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। तो दिस वन डेल्टा एक्स ओवर एक्स कितना होगा, डेल्टा एक्स कितना है 0.01, और x कितना होगा, x की वैल्यू कोई ज़्यादा नहीं होगी बिकॉज एलोंगेशन विल बी क्वाइट स्मॉल, और डेल्टा आर ओवर आर कितना है 2 इंटू 0.01 डिवाइडेड बाय 5 mm, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा सबसे छोटा जो होगा कंट्रीब्यूशन, सबसे छोटा कंट्रीब्यूशन मेरा आएगा इसका, ठीक है, 0.01 डिवाइड बाय 1000, ठीक है, इसका सबसे छोटा कंट्रीब्यूशन होगा। 1000 तो लेंथ नहीं बढ़ेगी ना, तो सबसे छोटा कंट्रीब्यूशन तो इसका होगा, और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन मेरा इसका होगा, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इसका होगा बिकॉज x की वैल्यू भी मेरी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं आएगी, ठीक है। जो एलोंगेशन होगी, एलोंगेशन का भी मेरा ये लीस्ट काउंट है, और यहाँ पे एलोंगेशन भी मेरा बहुत छोटा आएगा बिकॉज एलोंगेशन यहाँ पे जो डेल्टा एल आता है वो तो छोटा ही आता है, तो यहाँ पे मेरा ये वैल्यू भी छोटी होगी। बट सो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मेरा जो होगा इसमें अनसर्टेनिटी इन स्ट्रेन का होगा, ठीक है। और अब फिगर ऑफ मेरिट किसका ज़्यादा होगा, जिसका मेरा डेल्टा लीस्ट काउंट, सो जिसका मेरा लीस्ट काउंट ओवर टोटल वैल्यू जो जिसकी सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो इसमें ये इसी की वैल्यू इसी की वैल्यू सबसे कम है, तो यहाँ पे मेरा लीस्ट काउंट कितना है 0.01, और नीचे मेरा 1000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे छोटी वैल्यू 0.01 मेजर कर सकता हूँ इन 1000 मीटर लेंथ, ठीक है, इन 1000 मीटर लेंथ। तो यहाँ पे इसका फिगर, इसकी सेंसिटिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये मेरा फिगर ऑफ मेरिट भी मेरा लार्जेस्ट केम्स आउट टू बी इनटू दिस। आप बाकी दोनों में देखोगे, इसमें कितना आ रहा है आपका डेल्टा आर ओवर आर में, डेल्टा आर कितना है आपका 0.01, और कितने में आ रहा है 5 mm में, ठीक है। तो इसकी सेंसिटिविटी इतनी नहीं है। सेम वे इसका भी देखूंगा मैं, तो इसका भी 0.01, और इसमें भी x जो है इतना ज़्यादा लेंथ नहीं होगी x की भी, ठीक है। जो एलोंगेशन होगा वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होगा, जैसा 3, 4, 5 इससे ज़्यादा नहीं होगा एलोंगेशन भी, ठीक है। तो इसमें भी मैं देखूंगा कि आई विल बी हैविंग द सो इसमें भी मैं देखूंगा इसका भी जो एलोंगेशन है, इसका भी जो फिगर ऑफ मेरिट आएगा दैट विल ऑल्सो बी लो। सो मैक्सिमम फिगर ऑफ मेरिट, मैक्सिमम सेंसिटिविटी मेरी डेल्टा एल ओवर एल में आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट में चलते हैं। आई थिंक हमें काफ़ी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करनी पड़ेगी। इट्स ऑलरेडी 35 मिनट्स एंड वी हैव टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। देखते हैं अभी, विल डू अनदर 15 मिनट्स में जितना हो जाएगा विल डू, और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो इसमें क्या दे रखा है मेरे को, इन डिटर्मिनेशन ऑफ द यंग्स मॉडुलस, ये सेम एज अच्छा इन डिटर्मिनेशन ऑफ द यंग्स मॉडुलस, तो इस तरीके से मेरा यंग्स मॉडुलस दे रखा है 4 ml/g, इसकी वैल्यू दे रखी है 4 ml/g डिवाइड बाय पाई एल डी स्क्वायर, ठीक है। सो दिस वन इज़ 4 ml/g डिवाइड बाय पाई ml डी स्क्वायर दे रखा है आपको। एंड यू हैव बीन आस्क्ड ए वायर ऑफ लेंथ एल, डायमीटर d, मास लोड दिस मच इन एन एक्सटेंशन ऑफ इतना डेल्टा एल आ रहा है इसका, ठीक है। डेल्टा एल इज बिन ऑब्जर्व, सो द क्वांटिटीज ऑफ क्यू एंड एल, द
द क्वांटिटीज ऑफ डी एंड एल आर मेजर्ड यूजिंग द स्क्रू गेज एंड द माइक्रोमीटर। तो इन्हीं दोनों में देर विल बी एन एरर, ठीक है, जो मेजरमेंट होगा उसी में ही एरर आएगा, तो इन दोनों में ही एरर विल बी देयर विल नॉट बी एनी एरर इन मास में कोई एरर नहीं होगा, तो एरर ना लेंथ में कोई एरर होगा, जो एरर होगा मेरा डी एलोंगेशन और डी में जो डायमीटर में ही होगा मेरा एरर, ठीक है, इन दोनों में ही मेरे को एरर लेना है। So error will be coming into this. So quantities this they have the same pitch. अच्छा, इन दोनों की सेम पिच है, द स्क्रू गेज इन द दिस वन एंड द सर्कुलर डिवीजन इज दिस वन। तो इससे आई विल गेट द लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा मेरा? लीस्ट काउंट इज नथिंग बट 0.5 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये मेरा लीस्ट काउंट आ गया, दैट विल बी 0.005 mm इज माई लीस्ट काउंट, ठीक है। अब वी कैन गेट द, हमें क्या निकालना है? कंट्रीब्यूशन टू द मैक्सिमम प्रोबेबल एरर इन वाई मेजरमेंट, वाई के मेजरमेंट में मैक्सिमम प्रोबेबल एरर। So from here we can get delta y over y and we can represent it this way, delta l over l, delta l over l। ये मेरा there will not be any measurement है नहीं इसमें, तो will not be any error, error होगा इन दोनों चीज़ों में, ठीक है। So यहाँ पे delta l कितना ट्रू, यहाँ पे delta l कितना है इसका? delta l is my this least count, तो this is my least count divided by l, और यहाँ पे d के साथ कितना आ रहा है? 2 times, ठीक है, 2 into ये मेरा least count है डिवाइडेड बाय माई डायमीटर इज़ 0.5 mm, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। ये मैं करूँगा इसको 0.25 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था इसमें जो ऑप्शंस में, अगर हम डायरेक्ट देखें तो हम इस बिना ऑप्शन में डाले हुए अगर हम डायरेक्ट देख लेंगे तो हम लोग ये वाला क्लिक कर देंगे, ये वाला आंसर स्ट्राइक कर देंगे। ड्यू टू द एरर इन द मेजर डी इज़ ट्वाइस, द मेजरमेंट इन ऑफ डी इज़ ट्वाइस दैट ड्यू टू द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एल, ठीक है। इसके अंदर ये वाला डाल देंगे, बट हम देखेंगे इन दोनों का जो एरर है that is almost same due to the error in the measurement d l n are the same, तो आंसर will be 1। हम देखेंगे दोनों में एरर सेम आ रहा है हमारा, बाकी दोनों ऑप्शन तो नहीं आएंगे, दो काफ़ी अलग हैं ऑप्शन। हमारे जो ऑप्शन आएंगे यही दोनों आएंगे कि d is twice in the error of my l, ठीक है। d का एरर मेरा ट्वाइस है ना, तो हम लोग ये वाला क्लिक कर देंगे विदाउट पुटिंग द वैल्यू। सो वैल्यू पुट करके ही हमें पता लगा कि इन दोनों की मेरा सेम ही एरर है, ठीक है। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो मेरा y डेल्टा y ओवर y में है दोनों का सेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। A student perform an experiment to determine the Young's modulus of the wire exactly 2 meter long. यहाँ पे the student measure the extension of the wire that is 0.8 mm. The uncertainty with an uncertainty, तो ये मेरा डेल्टा x आ गया और ये मेरा x आ गया, जो मेरा ये this is my elongation. Now load is 1 kg. The student measured the diameter of the wire is 0.4 और diameter में this is my error in my diameter, तो that is also easy। तो Young's modulus आपको पता है mg डिवाइड बाय force over area डिवाइडेड बाय x over l। अब इसमें मास जो है मेरा that is not a measurable, तो there will not be any error। सेम वे जो मेरा यहाँ पे डेल्टा जो मेरा लेंथ है, लेंथ इज़ ऑल्सो नॉट मेजरेबल, तो दैट इज़ ऑल्सो आई एम हैविंग 0। तो जो मेजरिंग क्वान्टिटीज़ है मेरी दैट इज़ माई elongation and my diameter, ठीक है। elongation and my delta r over r को we can have the same, जो मेरा diameter में जो मेरा error आएगा, that error will be propagated exactly in the radius also। so this has been given। delta x हमारे को दे रखा है, delta x been is given this, x दे रखा है हमारे को 0.8। just check the units, check कर लेना आप। and same way diameter में आप में this is 0.01 divided by 4 and you will get the answer for this, ठीक है। into आपको यहाँ पे निकालना है you are having the values in this, तो आपको you need a delta y के लिए आपको इससे y से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको y आपको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले with the values। m आपको दे रखा है m is given 1 kg, g 10 हो गया, पाई r स्क्वायर, r की वैल्यू आप ये डाल दो, this पॉइंट नहीं, हाँ दिस वन 0.2 mm r की वैल्यू, x हो गया आपका, x इज़ योर 0.8 डिवाइडेड बाय लेंथ हो गई आपकी 2 मीटर, तो इसको मीटर को यू विल चेंज इट इनटू मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आप वैल्यू डाल दो यहाँ पे, फ्रॉम देयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर y की वैल्यू आ जाएगी आपकी, एंड दिस y यू विल मल्टीप्लाई विद दिस, ठीक है। इससे आप y को मल्टीप्लाई करोगे देन ओनली यू विल गेट द डेल्टा y, फिर आपको डेल्टा y मिलेगा एंड देन यू विल गेट द वैल्यू हेयर, ठीक है, राइट। नेक्स्ट देखते हैं आप। सो यहाँ पे क्या कह रहा है मेरा, इन एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द स्ट्रोक लॉ,
स्ट्रोक्स लॉ, ए स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस आर एंड डेंसिटी रो फॉल्स फ्रॉम द ग्रेविटी थ्रू अ हाइट एच, ठीक है, इसको पहले हाइट से फेंका मैंने बॉल को, ठीक है, बिफोर एंटरिंग द टैंक ऑफ द वाटर इफ़ द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इनसाइड इज सेम एज दैट ऑफ वाटर जस्ट एंटरिंग, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बॉल को फेंका और ये मेरा वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इस जैसे ये वाटर में जाएगी तो वाटर में जाने के बाद इसके ऊपर विस्कस फोर्स लगेगी, ठीक है, विस्कस फोर्स लगेगी और एक बाइंड फोर्स लगेगी, और जब विस्कस फोर्स धीरे धीरे विद द पहले क्या होगी, इसकी वेलोसिटी बहुत हाई वेलोसिटी होगी, तो विस्कस फोर्स की वजह से इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी और विस्कस फोर्स इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो एक लेवल आएगा जब इसकी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी टर्मिनल वेलोसिटी, तब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी टर्मिनल वेलोसिटी पे। तो मेरे को वो कह रहा है टर्मिनल वेलोसिटी जब इसकी कांस्टेंट होगी दैट इज़ नथिंग बट इक्वल टू जब जिस टाइम पे एंटर कर रही है, ठीक है, जिस टाइम पे एंटर कर रही है वो हाइट से गिर रही है एच से, तो जब एंटर कर रही होगी तो कितनी होगी, √2gh। तो अब टर्मिनल वेलोसिटी मेरे को बोल रहा है कि √2gh है, ठीक है। अब इसमें किस तरीके से देखते हैं, हमारी अगर बॉल इज़ फॉलिंग डाउन तो इसके अंदर जो मेरी mg लग रही है ये, ठीक है, दिस इज़ माई विस्कस फोर्स 6 पाई नीटा r इंटू विस्कोसिटी r इंटू वी, ठीक है। यहाँ पे v के साथ वेरी करती है, जैसे जैसे आपकी v कम होती जाएगी आपकी विस्कस फोर्स कम होती जाएगी, आपका v ज़्यादा होगा तो विस्कस फोर्स ज़्यादा है। तो बिकॉज ऑफ दिस 3 फोर्सेस आपका जो नेट आता है ये दोनों बैलेंस हो जाती हैं विद योर मास, ठीक है। मास या आपकी बाइंड फोर्स एंड योर विस्कस फोर्स विल बैलेंस योर मास ऑफ दिस सॉलिड। फिर आपकी जो वेलोसिटी आएगी जिससे आ रही है दैट विल बिकम अ टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज़ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और वही मेरे को दे रखी है √2gh, वो मेरे को √2gh दे रखी है, ठीक है। तो इफ़ यू डू दिस थिंग एंड इफ़ यू इक्वेट these two forces with this and you will get this relationship, ठीक है, आपके पास ये रिलेशनशिप आ जाएगी, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द स्ट्रोक्स लॉ, ठीक है। स्ट्रोक्स लॉ क्या कहता है, मेरा माई टर्मिनल वेलोसिटी इज़ 2r² रो, जो कि मेरा सॉलिड की डेंसिटी है माइनस लिक्विड की डेंसिटी g डिवाइड बाय 9 टाइम्स ऑफ दिस इज़ माई विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो हमारे को बाकी चीज़ों से नहीं है, हमारे को ये निकालना है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h विच इज़ प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, इग्नोर द विस्कोसिटी, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h। विस्कोसिटी ऑफ एयर इग्नोर कर रहे हैं बट दिस इज द विस्कोसिटी ऑफ दिस इज, हमारे को जब एयर में से गिर रही है तो वी डोंट हैव टू कंसीडर द विस्कोसिटी ऑफ एयर, सो वी कैन डायरेक्टली राइट दिस √2gh लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब मेरे को निकालना है √2gh, वी इक्वेट इट विद दिस, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा √2gh, अब हम इसको स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो h जो मेरा आएगा दैट इज़, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा r का, तो ये r4 हो जाएगा, तो h जो आएगा मेरा दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r4, ठीक है। हमारे को ऑप्शन में यही पूछा था वेदर इट इज़ रेस टू r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r4। तो दिस इज़ आवर आंसर, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू r⁴, ठीक है, राइट। अब हमारे जो क्वेश्चंस हैं ये 4-5 क्वेश्चन, दीज आर बेस्ड ऑन आवर स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। तो हम यही क्वेश्चंस देखते हैं, दीज 5-6 क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सी टुडे, फिर बाकी के हम जो क्वेश्चंस है वी आर गोइंग टू सी इट टुमारो, ठीक है। आज हम यहीं पे रैप अप करेंगे। सो हम पहले एक स्टैंडिंग इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। सो इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ योर स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है, स्टैंडिंग वेव के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो इसके अंदर जो स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं मेरी पाइप में, जो जिसका एक एंड मेरा क्लोज है जहाँ पे वाटर है और एक एंड मेरा ओपन है, ठीक है। तो वाटर कैन बी, इसका वाटर का लेवल वी कैन रिड्यूस इट डाउन टू एडजस्ट आवर रेजोनेंट फ्रिक्वेंसीज। ये देखो वाटर लेवल अगर मैं डाउन करता जा रहा हूँ तो नाउ माई रेजोनेंस वी आर गेटिंग द सेकंड रेजोनेंस, ठीक है। वाटर को मैंने और डाउन कर दिया, आई एम गेटिंग द थर्ड रेजोनेंस। तो ये लेंथ ऑफ द पाइप बढ़ रही है ना, इसकी लेंथ ऑफ द पाइप इज बीन इंक्रीजिंग, हाउ, बिकॉज आई एम रिड्यूसिंग माई वाटर लेवल, ठीक है। वाटर लेवल को मैं नीचे लाता जा रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं, जहाँ पे ओपन एंड को, दिस इज बोलते हैं हम इसको एंटी नोड विच इज एट द ओपन एंड ऑफ योर पाइप, ठीक है। Here and this one is your node, ठीक है, at the close end of your pipe, at the close end of your pipe this is your node, ठीक है। So now in this जो हमारी जो लेंथ होती है इसके अंदर हम लोग एक वी डू एडजस्टमेंट करते हैं, इफ सम एरर एडजस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो लेंथ आती है मेरी, ये यहाँ पे जो दिस इज़ नॉट गेटिंग द जो एंटी नोड होता है, इट इज़ नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट पॉइंट एयर। ये एंटी नोड जो जाता है थोड़ा बाहर जाके जाता है, ठीक है, यहाँ पे जाके आता है, विच इज़ व्हाट वी कॉल द, ये जो पोर्शन आता है दिस इज़ व्हाट वी कॉल द एरर, ठीक है। तो हम एरर एडजस्टमेंट के साथ वी आर फाइंडिंग इट आउट। तो ये मेरा जो ये टोटल जो हो गई दिस इज़ माई λ/4, ठीक है। अब ये मेरी λ/4 है और दिस λ/4 इज़ माई जो लेंथ ऑफ द कॉलम प्लस एरर, ठीक है। लेंथ ऑफ द कॉलम प्लस एरर इज़ माई λ/4 फॉर द फर्स्ट रेजोनेंस, ठीक है। दिस फॉर द सेकेंड रेजोनेंस की मेरी λ2L2 हो जाएगी प्लस ई जो मेरा एरर एडजस्टमेंट है, और जो एरर एडजस्टमेंट होता है दैट इज़ दिस वैल्यू, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इट्स बीन फाइंड आउट दैट इज़ 0.6 इंटू आर इज़ माई रेडियस ऑफ माई ट्यूब, ठीक है, रेडियस ऑफ माई ट्यूब 0.6 इंटू आर। और यहाँ पे जो आएगा मेरा
सेकेंड हार्मोनिक क्या आएगा, दैट इज़ नथिंग बट 3 लैम्डा बाई 4, दिस इज़ लैम्डा बाई 4, सॉरी, दिस इज़ माई 3 लैम्डा 4. अब मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी L2 माइनस L1. ठीक है, ये मेरा कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू लैम्डा बाई 2. ठीक है, तो मेरे यहाँ से अगर मैं लैम्डा निकालना चाहूँ यहाँ से, तो 2 टाइम्स ऑफ माई L2 माइनस L1 इज़ माई लैम्डा. ठीक है, और मेरे को यहाँ से यहाँ से मेरे को इफ़ आई हैव टू फाइंड आउट द स्पीड ऑफ माई साउंड, स्पीड C इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा. अब मैं लैम्डा की वैल्यू यहाँ डाल दूंगा, न्यू इज़ माई ट्यूनिंग फोर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, दिस माई ट्यूनिंग फोर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, दिस न्यू. ठीक है, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट हेयर. यही वाले कॉन्सेप्ट पे ही वी आर हैविंग द क्वेश्चन स्पेस. ठीक है, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे मेरे को कह रहा है A student is performing an experiment of the resonant column. The diameter of the column दे रखा है आपको. अगर diameter दे रखा है that means you have to do the error adjustment करनी है यहाँ पे. तो diameter दे रखा है, इसका radius कितना हो गया 0.02, 0.03 into 0.6. ठीक है, that is your error. ठीक है, आपका error आ गया 0.03 into 0.6. Now the frequency of the tuning fork दे रखी है आपको 504. Speed of the sound दे रखी है आपको. You have been asked 0 of your meter scale coincide with the top end of your resonant. The reading of the water level in the column when the first resonance occur. ठीक है, तो हमें बताना है लेंथ ऑफ द कॉलम बतानी है when the first resonance occur. That means L, तो मेरे यहाँ पे जो L प्लस E जो आएगा दैट इज़ नथिंग बट माई लैम्डा बाई 4. ठीक है, मेरे को ये निकालना है. ठीक है, तो लैम्डा क्या है मेरा, लैम्डा इज़ नथिंग बट माई, हमने देखा ना C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा. ठीक है, लैम्डा कितना हो जाएगा C बाई V. C मेरे को दे रखा है, C इज़ बिन गिवन 336 और ये मेरे को फ्रीक्वेंसी दे रखी है. तो आई डू इट इंटू लैम्डा तो L1 प्लस E मैं लैम्डा की जगह डाल दूंगा C बाई न्यू. C कितना है मेरा 336 डिवाइडेड बाई 504. ठीक है, इंटू 4. ठीक है, तो यहाँ से मेरा आ जाएगा दिस वैल्यू इज़ गोइंग टू गिव मी, और इसमें से मैं E माइनस कर दूंगा, और E कितना है मेरा E माइनस 0.6 इंटू 0.03. ये मेरा रेडियस हो गया जो कि मेरा यहाँ से आया. दिस इज़ माई, यहाँ पे मेरे को आई हैव टू चेंज इट इनटू मीटर बिकॉज माई स्पीड इज़ इन मीटर. सो मैंने 6 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दिया 0.6 मीटर, और उसका रेडियस आ गया मेरा 0.03. इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 0.6 से फॉर माई एरर करेक्शन. तो इसको मैं करूँगा, आई विल गेट द वैल्यू ऑफ माई L1. L1 कितना आ गया मेरा 336 डिवाइड बाई 504 इंटू 4 माइनस 0.6 इंटू दिस. इफ आई एम गोइंग टू डू दिस आई विल गेट द वैल्यू दिस वन. ठीक है, 14.08 इज़ माई आंसर. ठीक है, आई विल गेट द आंसर 14.08. राइट, दिस इज़ व्हाट इट्स देयर. नेक्स्ट है, यहाँ पे कह रहा है आपका ट्यूनिंग फोर्क यूज़ हुआ है 480 हर्ट्ज़ का. मेजरिंग द स्पीड ऑफ द साउंड मेजर करने के लिए. ठीक है, रेजोनेंस आपको ऑब्जर्व हुए 2 सक्सेसिव रेजोनेंस, दैट मीन्स फर्स्ट रेजोनेंस एंड द सेकंड रेजोनेंस आपको मिला L1 इतने पे, L2 इतने पे. ठीक है, 2 रेजोनेंस आपको मिले. ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला ये वाला है, आपको 2 रेजोनेंस मिले 2 ट्यूब पे. ठीक है, एक 2 लेंथ पे L1 पे और L2 पे. फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, आपको वेलोसिटी निकालनी है. ठीक है, इट्स अ डायरेक्ट फॉर्मूला. ठीक है, आपको V निकालना है हेयर. आपको F दे रखा है, F इज़ योर 480, और V1 एंड V2 दे रखा है 2 सक्सेसिव आपको 2 सक्सेसिव. अगर आपको कोई और दे रखी होती है इसके अलावा सक्सेसिव के अलावा, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई विद द फंडामेंटल हेयर. तो आपको अगर यहाँ पे आपको 5th हार्मोनिक लिखा होता है या 3rd रेजोनेंस जिसको बोलते हैं 5th हार्मोनिक, तो यहाँ पे आप L3 प्लस E दैट इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4 कर देते. ठीक है, अब यहाँ से दिस माइनस दिस करते, देन यू विल गेट L3 माइनस L1. तो आप फंडामेंटल से चले जाते बिल्कुल. ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है लैम्डा. ठीक है, दैट विल बी योर लैम्डा. L3 माइनस L1 इज इक्वल टू लैम्डा. ठीक है, यहाँ से आप लैम्डा को चेंज कर लेते, दैट इज़ योर C बाई न्यू. तो आपको इधर इससे फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देते L3 माइनस L1 पे, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ. बट यहाँ पे आपको 2 सक्सेसिव दे रखी हैं, दैट मीन फर्स्ट एंड द सेकंड हार्मोनिक. ठीक है, या ये भी नहीं दे रखी 2 सक्सेसिव, आप ये भी ले लोगे, तो यहाँ पे भी आपका 5 लैम्डा बाई 4 माइनस 3 लैम्डा बाई 4 दैट इज़ 3 लैम्डा बाई 4 दैट इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 ओनली. ठीक है, 2 सक्सेसिव में हमेशा लैम्डा बाई 2 ही आएगा आपका. ठीक है, और इन दोनों में आप देखोगे दैट विल कम लैम्डा. ठीक है, इन दोनों में. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे को सक्सेसिव दे रखी है 2 सक्सेसिव, तो यहाँ पे हमारा दैट इज़ द डायरेक्ट फॉर्मूला वी कैन अप्लाई, वी कैन गेट इट. ठीक है, तो 2 इंटू 480, ये आपको दोनों लेंथ का डिफरेंस दे रखा है. सेंटीमीटर को बस यहाँ पे यूनिट्स देख लेना, बिकॉज यू हैव टू चेंज इट इनटू मीटर, बिकॉज आपको यहाँ पे जो वेलोसिटी है यू हैव टू फाइंड इट इनटू मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है रेजोनेंस ट्यूब इज ओल्ड एंड हैड ए जैक्ड एंड. तो जैक्ड एंड का मतलब है इट विल बी हैविंग द एरर. ठीक है, हमें एरर करेक्शन करनी है. इट इज़ स्टिल यूज इन द लेबोरेटरी फ्रेम टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ माई एयर. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ माई एयर निकालनी है. यहाँ पे ट्यूनिंग फोर्क यूज़ हुआ है मेरा इतनी फ्रीक्वेंसी का. द फर्स्ट रेजोनेंस इन द ट्यूब
ट्यूब फिल्ड विद द वाटर टू द मार्क 11 सेंटीमीटर बिलो द वाटर लेवल। तो मेरे को पहले वाले में दे रखा है दिस लेंथ इज़ बिन गिवन, ठीक है, दिस लेंथ इज़ बिन गिवन 11 सेंटीमीटर बिलो द वाटर मार्क, बिलो द रेफरेंस मार्क नियर द ओपन एंड, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड विद अनदर फोर्क से, एक और फोर्क से किया जिसकी फ्रिक्वेंसी ये है। यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट रेजोनेंस हुआ है, फर्स्ट रेजोनेंस मीन्स यही वाला पहला वाला, तो λ/4 मेरा दोनों में ही λ/4 ही हमने देखा है। तो पहले वाले बिकॉज ऑफ माई फ्रिक्वेंसी इज बीन चेंज, तो लैम्डा मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है, बिकॉज फ्रिक्वेंसी चेंज हो रही है तो जिसकी वजह से मेरा लैम्डा चेंज हो रहा है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी सी इज़ नथिंग बट योर लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी, तो जितनी मेरी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना छोटा लैम्डा होगा, ठीक है। तो दैट मीन्स मेरा सेकंड वाले केस में कम फ्रिक्वेंसी हो गई तो मेरा लैम्डा बढ़ गया। तो सेम मेरा फर्स्ट रेजोनेंस के लिए मेरा लैम्डा बढ़ गया, दैट मीन्स लेंथ बढ़ गई, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो लेंथ आ रही है दैट इज़ 27 सेंटीमीटर व्हेन यू आर यूजिंग अ लेसर फ्रिक्वेंसी वन, ठीक है, बिलो द रेफरेंस मार्क। आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आप सेम अपना फंडामेंटल लगाओ। तो λ/4 जो पहले वाले केस में आ रहा है आपका 11, ठीक है। लेंथ जो आ रही है आपकी लेंथ कितनी आ रही है 11 प्लस ई λ/4। सेकेंड वाले में कितनी आ रही है λ/4, सो λ1 λ2 बिकॉज फ्रिक्वेंसी इज चेंज तो लैम्डा विल बी चेंज। सेकेंड वाले में कितनी आ रही है 27 प्लस ई, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास λ1 λ2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे सी जो है आपका न्यू इंटू लैम्डा है, तो यहाँ से आप न्यू1 λ1 इज इक्वल टू न्यू2 λ2 कर दो, बिकॉज वेलोसिटी विल नॉट बी चेंज, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर दो, इन दोनों को इक्वेट करोगे आपके पास ई की वैल्यू अननोन है, बस ई की वैल्यू नोन आ जाएगी, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ये आपको पता है 512 इंटू 11 प्लस ई, और दूसरे में क्या था आपका 256 इंटू 27 प्लस ई, ठीक है। तो यहाँ से आप इन दोनों को इक्वेट कर दो, ये आपका 2 हो जाएगा एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ ई। या वैल्यू निकाल लो आप, ई की वैल्यू आई थिंक 5 विल कम, सो ई की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, 5 आ गई वैल्यू। अब आप सी निकाल लो, सी इज़ नथिंग बट योर λ1 इंटू फ्रिक्वेंसी वन कितनी है 512 इंटू λ1 कितना हो गया आपका 11 ई 11 प्लस, तो 11 प्लस ई कितना है 5 आया ना आपका, 5 प्लस 11 कितना होगा 16 इंटू 4, ठीक है 64। तो ये आ गया आपका 10 इंटू 512, और आपका सेंटीमीटर में यू हैव टू चेंज इट इंटू 10⁻⁻², ठीक है। फ्रॉम हेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ योर स्पीड, ठीक है। स्पीड की वैल्यू आ जाएगी आपकी, स्पीड ऑफ साउंड। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, वी हैव टू फाइंड आउट दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। In a resonance tube, if the tuning fork is replaced by another identical tuning fork but the arm हैज़ बीन फाइल्ड, ठीक है। तो फाइलिंग से क्या होता है ना, आपकी जब फाइलिंग कर देते हो तो स्मूथ हो जाती है, तो जिसकी वजह से आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, ठीक है, फाइलिंग की वजह से। तो फाइलिंग की वजह से आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, फ्रिक्वेंसी की वजह से आपका लैम्डा कम होगा, ठीक है। हमारा क्या होता है सी इज़ नथिंग बट योर लैम्डा इंटू न्यू, ठीक है। आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ गई, आपने फाइल किया तो आपने फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी उसकी, ठीक है। हमने फाइलिंग वाला अगर यूज़ किया तो उसकी आपने फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी, आपने फ्रिक्वेंसी बढ़ा दी उसकी, दैट मीन्स आपने लैम्डा कम, आपका सी तो मेंटेन रहेगा, सी तो सेम रहेगा, तो दैट मीन्स आपका लैम्डा कम हो जाएगा, लैम्डा कम हो गया, दैट मीन्स आपका जो ये लेंथ ऑफ द कॉलम कम हो जाएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द कॉलम विल बी रिड्यूस, ठीक है, बिकॉज लैम्डा इज नाउ रिड्यूस, ठीक है। तो हमारा क्या है इसमें, इफ़ द आर्म इज बीन फाइल्ड द लेंथ ऑफ द एयर कॉलम शुड बी इंक्रीज, सो दिस इज रॉन्ग, ठीक है। हमने देख लिया ना, बिकॉज माई फाइलिंग की वजह से क्या होगा आपका फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी तो क्या होगा आपका लैम्डा डिक्रीज होगा, तो दैट मीन्स आपकी जो लेंथ है, लेंथ शुड बी डिक्रीज बिकॉज द लैम्डा इज डिक्रीज, बिकॉज लैम्डा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लैम्डा, तो लैम्डा कम हो गया आपका, लेंथ भी कम हो जाएगी, ठीक है। ऑन फाइलिंग द आर्म फ्रिक्वेंसी ऑफ द माई ट्यूनिंग फोर्क इंक्रीजेस, दैट इज राइट, ठीक है, दिस इज राइट। नेक्स्ट है ये देखते हैं, वाइल मेजरिंग द स्पीड ऑफ द साउंड बाय परफॉर्मिंग अ रेजोनेंस कॉलम एक्सपेरिमेंट, ए स्टूडेंट गेट्स द फर्स्ट रेजोनेंट कंडीशन एट द लेंथ 18 सेंटीमीटर पे फर्स्ट रेजोनेंट कंडीशन आ गई ड्यूरिंग द विंटर, रिपीटिंग द सेम एक्सपेरिमेंट ड्यूरिंग द समर। तो यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस आएगा। अब टेम्परेचर में क्या होता है मेरा कि बिकॉज समर में क्या होगा, मेरे जो मॉलिक्यूल्स होंगे दैट विल बी वाइब्रेटिंग फास्ट, टेम्परेचर हाई होगा ना, वाइब्रेटिंग फास्ट होगा, तो वहाँ पे जो एनर्जी होगी, जो साउंड एनर्जी होगी दैट विल बी ट्रांसफर फास्टर। तो समर में मेरी क्या होती है, माई वेलोसिटी ऑफ साउंड विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। क्यों, बिकॉज इसमें क्या होता है, मेरे समर में टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, तो जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ माई एयर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फास्टर मूव करते हैं। जितना फास्ट मूव करेंगे तो दैट इज़ दे आर गोइंग टू कैरी माई साउंड एनर्जी फास्टर। साउंड एनर्जी फास्टर का मतलब हो गया उसकी वेलोसिटी फास्ट हो गई, ठीक है। तो समर में मेरी वेलोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, एंड माई वेलोसिटी
इफ़ माई सी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माई लेमडा, ठीक है, अगर मैं सेम ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ कर रहा हूँ तो मैं समर में वेलोसिटी बढ़ रही है, दैट मीन्स माई लेमडा बढ़ रहा है, लेमडा बढ़ रहा है, दैट मीन्स माई लेंथ बढ़ रही है, ठीक है, लेंथ इज़ माई गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, ठीक है। सो समर में अगर मैं सेम एक्सपेरिमेंट करूँगा तो मेरे को यहाँ पे लेंथ ज़्यादा बढ़ के आएगी, ठीक है। और लेकिन हमसे पूछा इफ़ शी मेजर्स द कॉलम लेंथ टू बी x सेंटीमीटर इन द सेकेंड रेजोनेंस, तो सेकेंड रेजोनेंस कितना होगा मेरा, फर्स्ट रेजोनेंस में उसकी आई है विंटर में इतनी आई है, ठीक है। अगर सेम मैं सेकेंड रेजोनेंस करूँगा समर में तो फर्स्ट रेजोनेंस कितना हो गया, लेमडा बाई 4 इज़ माई 18, ठीक है। सेकेंड रेजोनेंस कितना हो गया मेरा 3 लेमडा बाई 4, ठीक है। अगर मैं ये भी विंटर में करूँगा दैट विल कम्स आउट टू बी 3 टाइम्स ऑफ दिस इज़ माई दैट इज़ माई 54, ठीक है, 54 आ गया। तो यहाँ पे अगर मैं इसको दैट इज़ माई विंटर में, दिस इज़ माई विंटर, अगर मैं ये चीज़ समर में लेके जाऊँगा तो मेरा x विल बी ग्रेटर देन माई 54, ठीक है। हमने देखा ना समर में हमारी क्या होती है, माई वेलोसिटी विल इंक्रीज, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, c इज इक्वल टू माई न्यू बाई लेमडा, ठीक है, न्यू इज़ माई फिक्स, तो माई c इज़ इंक्रीज तो माई लेमडा विल बी इंक्रीज, लेमडा इंक्रीज होगा दैट मीन्स योर लेंथ विल बी इंक्रीज, ठीक है। तो अगर यही एक्सपेरिमेंट आप समर में करोगे तो आपकी जो x आएगी फॉर द सेकेंड हार्मोनिक विल बी ग्रेटर देन माई 54, सो द आंसर विल कम दिस वन, x इज ग्रेटर देन योर 54 हेयर, ठीक है। आपको ये इस तरीके से दे रखा है कि दीज आर द 4 ऑप्शन, तो x इज ग्रेटर देन योर 54 इज द आंसर, राइट, ठीक है। सो ठीक है, आज के लिए इतना रैप अप करते हैं। अब ये हमारे ट्यूनिंग फोर्क के भी एग्जांपल हो गए और यंग्स मॉड्यूलस के भी हो गए। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होएगा वी आर गोइंग टू सी हमारे जो मोस्टली जो मेन टॉपिक होगा दैट इज़ ऑन दिस ऑप्टिकल बेंच वाला, जो कुछ ऑप्टिकल बेंच वाले होंगे, कुछ एक हमारे मीटर ब्रिज के ऊपर हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में ही देखते हैं, विल सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में विल फिनिश आर एक्सपेरिमेंटल स्किल्स, ठीक है। आई थिंक टुडे इज़ फोर्थ लेक्चर है ना, हाँ, फिफ्थ लेक्चर तक हम लोग सारा एक्सपेरिमेंटल स्किल नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश कर देंगे, राइट। चलो फिर, ऑल राइट, थैंक यू।